आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उन पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहता हूं जिनके बच्चे विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं और माता पिता अपने आलस्य की वजह से, लेट उठने की वजह से बच्चों का जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, वो ठीक समय पर नहीं बना पाते हैं। मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ सिलेक्टेड पेरेंट्स की बात कर रहा हूं। और बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं और साथ में उन्हें 10, 20, 50, 100 रुपये हाथ में थमा देते हैं कि बेटा आज आप कैंटीन में कुछ खा लेना। बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या उनकी सेहत के लिए बुरा है। और स्कूल में भी अक्सर कैंटीन जो होती है उसके अंदर भी फास्ट फूड ही रखा मिलता है। कोई भी सात्विक अच्छी चीज़ बच्चों की सेहत के अनुकूल कोई भी स्कूल ध्यान में नहीं देता है। आपने देखा होगा कि कुछ ही सिलेक्टेड स्कूल हैं, हालांकि मैंने काफ़ी स्कूल्स की विजिट की है, कुछ ही स्कूल मुझे मिले जिनमें अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो कैंटीन है उसमें क्या रखा हुआ है, बच्चों की सेहत के अनुकूल वो चीज़ें हैं या नहीं है, उस पर भी पूरा फोकस करते हैं। लेकिन कुछ विद्यालय हैं केवल और केवल पैसे कमाने पर फोकस करते हैं और माँ बाप बच्चों को पैसे देकर भेजते हैं। अपने आलस्य की वजह से वो अपना ठीक से खाना नहीं बना पाते हैं और बच्चे कैंटीन में जाकर अनाप शनाप चीज़ें खाते रहते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे कैंटीन में जाकर बिस्कुट लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, चिप्स लेते हैं, बर्गर लेते हैं, पेटीज़ लेते हैं। ऐसा वो फूड बार बार खाना चाहते हैं। सुबह जाते ही खाते हैं, फिर लंच के समय में खाते हैं, वापस आते समय खा लेते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चे रास्ते में आते हैं तब भी बस रुकवा कर बच्चे कहते हैं अंकल एक बार बस रोक दो, मुझे भूख लगी हुई है, मेरे 2 कुरकुरे ला दो, मेरे चिप्स ला दो, मुझे ये ला दो। यानी आप सोचिए ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या हम ऐसे बच्चों के प्रति अवेयर हैं? क्या स्कूल भी अपना दायित्व पूरा कर रहा है? क्या पेरेंट्स या जानकार जो लोग हैं क्या वो इस चीज़ को देख रहे हैं? बच्चा खाना लेकर नहीं जा रहा है, यानी माता पिता आलस्य की वजह से उसको भोजन बनाकर नहीं दे रहे क्योंकि बच्चा फिर लेट हो जाएगा, बस उनकी छूट जाएगी। इसके लिए क्या करना है पेरेंट्स को? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बच्चे की ये जो लत है ये बचपन से पड़ जाती है और फिर जीवन भर उसको दिक्कत होती है। अभी मैंने पीछे एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ऐसा फास्ट फूड, ऐसा जंक फूड, ऐसा ऑयली फूड खाने की वजह से बच्चों की किडनी फेल हो रही हैं, बच्चों के लीवर फैटी हो रहे हैं, बच्चों के आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, बच्चों की मेमोरी वीक हो रही है, बच्चे डिमोरलाइज रहते हैं, बच्चे थकान में रहते हैं, बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। अब सर्दी का सीजन है, क्यों ना बच्चे को घी से बनी हुई चीज़ें, तिल से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि इस सर्दी के मौसम में, अब सर्दी का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना है, क्या इस महीने में बच्चों को प्राचीन काल में यानी कुछ वर्षों पहले तक जो हमारी दादियाँ होती थी वो बच्चों को गूंद के लड्डू और दूसरी चीज़ें डाल कर देती थी। तो आप गूंद के लड्डू डाल कर दे सकते हैं, बच्चों को गाजर पाक डाल कर दे सकते हैं, बच्चों को बाजरे का चूरमा बना कर दे सकते हैं, बच्चों को खिचड़ी बना कर दे सकते हैं, बच्चों को दलिया बना कर दे सकते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं। बच्चों को तिल के लड्डू बना कर दे सकते हैं, बच्चों को और भी कई चीज़ें हैं सर्दी में जो अलग अलग क्षेत्र में बनाई जाती हैं और अलग अलग तरह से लोग बनाना उन चीज़ों को जानते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो निवेदन है आप अपने आड़ोसी पड़ोसी या जो भी आपके जानकार हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आप सीखिए बनाने की चीज़ें और बच्चों को शुद्ध सात्विक और पौष्टिक आहार दीजिए। और मैंने देखा है कि बच्चे दूध नहीं पीते हैं, कुछ बच्चे दही नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसी जो सात्विक देसी चीज़ें होती हैं वो नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हम चेंजेस करके बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं आजकल, जो जिनसे उनकी दांत खराब हो रहे हैं, उनकी आंतें खराब हो रही हैं, उनका लीवर खराब हो रहा है, उनकी किडनी खराब हो रही है। तो चॉकलेट का विकल्प है, क्योंकि मार्केट में, बाज़ार में हमारे पास चॉकलेट ही वही अवेलेबल हैं जो विदेशी चॉकलेट हैं या जो बहुत ही घटिया किस्म की चॉकलेट हैं। जो अच्छी चॉकलेट होती है आप बनवा भी सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। जैसे
गज्जक की तरह से ही बनती हैं, यानी मूंगफली की हैं, और रेवड़ी जो होती है, और तिल जो होता है, इस तरह के जो हमारे मोटे अनाज होता है, इससे भी चॉकलेट बन सकती है। तो काफ़ी लोग जानकार हैं, वो बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आप बच्चों को देंगे तो उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। बच्चों को सर्दियों में गुड़ खाने के लिए दीजिए, बच्चों को गन्ने चूसने के लिए दीजिए। जब गन्ना चूसते हैं तो बच्चे के दांत मजबूत होते हैं, बच्चों का जबड़ा मजबूत होता है, और बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और बच्चों के मसूड़ों की एक्सरसाइज होती हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। बच्चों को शक्करकंदी दीजिए, बच्चों को पता ही नहीं होता शक्करकंदी क्या होती है, आप भूनकर उनको दीजिए। और बच्चों को शक्करकंदी के अलावा गाजर जो होती है वो आप दीजिए, खिलाइए आप उनको। आप जूस भी मत खिलाइए, जूस के साथ गाजर भी खिलाइए उनको कभी कभी, इससे भी वो दांतों के लिए अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा बच्चे लिक्विड लेते हैं, जूस ही ले रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है शरीर के लिए। तो जूस की बजाय आप गाजर उनको दीजिए, वो उसमें पोषक तत्व होते हैं, पाचन शक्ति अच्छी होगी, बच्चों की स्किन के लिए अच्छा रहता है, और बच्चों का मल जो है वो अच्छे से, यानी पेट साफ होता है, बच्चों का मल है वो बंद कर आता है। आप मूली उन्हें दीजिए, कभी मूली के पत्ते उन्हें दीजिए, और कभी उन्हें शलगम दीजिए। ऐसी चीज़ें अब बच्चे के पास तो चीज़ें या तो आप ला कर दे सकते हैं, या बच्चे को आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो किसी के खेत में, या आपके जानकार के रिलेटिव्स के, आपके अड़ोसी पड़ोसी के खेत में बच्चों को खिला सकते हैं, या बाज़ार से आप अच्छी शुद्ध ऐसी चीज़ें लाकर दे सकते हैं। तो बहुत विकल्प की चीज़ें हैं जो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। आप इसे नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है। आप उनमें जैसे संस्कार डालेंगे, जैसा उनको खिलाएंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप विद्यालय पर भी डिपेंड मत रहिए। मैं विद्यालय के जो मुखिया हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इसको लाभ का जरिया ना बनाकर बच्चों की सेहत का जरिया बनाया जाए। ऐसा मेनू तैयार किया जाए स्कूल में कि बच्चे, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा लाइन जो स्कूल के अंदर लगती है रेसेस में और मॉर्निंग टाइम में या आफ्टर छुट्टी के बाद, उस समय सबसे ज़्यादा बच्चे उसी शॉप पर होते हैं जहाँ पर पेटीज हैं, कुरकुरे हैं, बर्गर है, बिस्कुट है, चॉकलेट है। तो इन चीज़ों से हमें बच्चों को हर हाल में बचाना है। मैं स्कूल मुखियाओं से, प्रिंसिपल से, टीचर्स से, डायरेक्टर से, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही बंद करवा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक हफ्ते में एक दिन खाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन कर करके ही हमने आदत बिगाड़ ली है, या हम आदत बिगाड़ रहे हैं। विकल्प हर चीज़ का उपलब्ध है। आपको हो सकता है शुरू में परेशानी आए, शुरू में दिक्कत आए, शुरू में बच्चों को अच्छी ना लगे, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी चीज़, अब आप सोचिए जब बच्चे को चोट लगती है तो दर्द तो हल्का सा भी सहन नहीं होता, लेकिन चोट लगने पर बच्चा दर्द भी सहन करता है। बच्चे टैबलेट खाना किसको अच्छा लगता है? जब बीमार होता है तो टैबलेट भी खानी पड़ती हैं। तो इसी तरह से जब आप पहले से ही स्वस्थ हैं, आप बीमार ना हो, आपको टैबलेट ना खाने पड़े, आपको इंजेक्शन ना लगवाने पड़े, आपके शरीर में कोई डिफॉर्मिटीज़ ना आए, आपकी अच्छे से ग्रोथ हो और आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहे, इसके लिए शुद्ध आहार का सेवन कीजिए, क्योंकि फूड इज़ मेडिसिन और मेडिसिन इज़ फूड। तो पहले तो मैं पेरेंट्स से कहता हूं कि बच्चा उनके पास ज़्यादा रहता है, वो पूरी तरह से जागरूक रहें। और दूसरा, स्कूल के जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अपनी जो स्टॉल है, जो शॉप है, उसमें कुछ चेंजेस करें, उसमें धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट करें और बच्चों की सेहत के अनुकूल चीज़ें रखने का प्रयास करें। तो देखिए कितना बदलाव आएगा विद्यालय में भी और पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि मेरे पास कई रिपोर्ट्स आई हैं, कई जानकार जो हैं उन्होंने फ़ोन कॉल करके मुझे बताया है कि सर बच्चा ठीक खा रहा है, लेकिन बच्चे को सुबह सुबह पेट में चक्कर आ गए, सुबह सुबह वोमिटिंग आ गई, गर्मी में भी सर्दी में भी। तो इसका पीछे जब बैकग्राउंड में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके आहार में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक बार का बहाना देकर, हफ्ते में एक बार चीटिंग ना करके, कहते हैं ना कि हफ्ते में एक बार खाता है, तो चीटिंग डाइट ना करके प्लीज़ बच्चों को अच्छी डाइट दें, अच्छा आहार दें, अच्छा फूड दें, उनके स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी आप खिलवाड़ ना करें। मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद।